अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यदना अहमद अल मुश्तबा मुहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहक्कमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल व आले रसूल, गदायान दरबार बुतूल व नाज़रीन कराम, आज 19 माह रमज़ानुल मुबारक है और आज ईद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम खुदावंद करीम ये इरशाद फरमाता है, अल्लाह अपनी किताब में ये इरशाद फरमा रहा है और अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब होकर कह रहा है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, ए मदीने के ताजदार, ए अहमद मुख्तार, ए सरवर कौनैन, ए मेरे हबीब, आप इन गुज़िश्ता अंबिया से, इन गुज़र जाने वाले नबियों से ज़रा सवाल तो कीजिए, इनसे पूछिए तो सही कि इनको रिसालत किस बुनियाद पर मिली है। इस आयत का एक बैकग्राउंड मैं आप लोगों को समझाऊं कि जब बाद रसूल खलीफा तीसरे खलीफा के दौर में जब कुरान मजीद की आयतों को जमा करने का काम शुरू हुआ तो कुरान मजीद की आयतों को इस तरह जमा किया गया कि जिसको कुरान मजीद की जो भी आयत याद होती थी, जो भी सूरा याद होता था, वो दरबार में आकर उसकी तिलावत करता था और उसके ज़रिया कुरान मजीद को लिख कर कुरान मजीद जमा किया जा रहा था। तो उसी दौरान एक सहाबी रसूल आए और दरबार में आकर उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की कि अल्लाह फरमा रहा है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। ए मेरे हबीब, अपने पहले गुजर जाने वाले अंबिया से सवाल कीजिए कि उनको रिसालत कैसे मिली। तो लोग इस आयत को सुनकर हैरान हो गए, परेशान हो गए और परेशानी की वजह यह थी कि हमारे अंबिया, हमारे नबी, हमारे रसूल, हमारे आका व मौला हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, खत्मुल मुरसलीन हैं, आखिरी नबी हैं। तो आखिरी नबी कैसे गुजर जाने वाले अंबिया से पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं? वो किस तरह हज़रत आदम से पूछ सकते हैं कि आपको रिसालत कैसे मिली, जबकि वो हज़रत आदम के दौर में नहीं थे? वो किस तरह हज़रत ईसा से पूछ सकते हैं, क्योंकि हज़रत ईसा रसूल अल्लाह के दौर में नहीं थे? हुजूर किस तरह जनाब मूसा से पूछ सकते हैं, क्योंकि मूसा हमारे आका के दौर में नहीं थे? हुजूर किस तरह हज़रत दाऊद से पूछ सकते हैं, इसलिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम हमारे नबी के दौर में नहीं थे? हुजूर किस तरह सलेमान अलैहिस्सलाम से पूछ सकते हैं, इसलिए कि जनाब सलेमान नबी हमारे नबी के दौर में नहीं थे? तो लोगों ने मिलकर एक इज्तिमाई फैसला ये किया कि ये आयत कुरान मजीद की नहीं हो सकती। अल्लाह ये कैसे कह सकता है कि मेरे हबीब आप अपने गुजर जाने वाले अंबिया से सवाल करें, क्योंकि गुज़िश्ता अंबिया आखिरी नबी के दौर में मौजूद नहीं हैं।
लिहाजा ये कुरान की आयत नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी, अभी फैसला लिया ही जा रहा था कि उसी दरबार में ईमान के 10वें दर्जे पर फायज ईमान जिनका था सहाबी रसूल, सबसे बुजुर्ग सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर बैठे थे। हुजूर सरकार सलमान फारसी ने कहा कि ज़रा ठहर जाओ, इतनी उजलत किस लिए। और उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी मौला कायनात के पास तशरीफ़ लाए और मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा कि मौला देखिए, दरबार में कुरान मजीद को जमा किया जा रहा है। एक सहाबी ने आकर कुरान की आयत पढ़ी है कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे हबीब, आप अपने गुजर जाने वाले अम्बिया से सवाल करें कि उनको रिसालत कैसे मिली है। लोग कह रहे हैं कि यह कुरान की आयत नहीं हो सकती, इसलिए कि गुज़िश्ता नबियों ने हमारे नबी का दौर नहीं देखा। मौला अली ने कहा कि ठहरो, मैं साथ चलता हूँ। मौला अली दरबार खिलाफत में गए, मौला अली से को देखा। मौला ने कहा कि क्या बात है, क्या मसला खड़ा हो गया है। कहा कि एक मुसलमान, एक सहाबी एक ये आयत लेकर आए हैं और ये कहते हैं कुरान की आयत है कि अल्लाह कह रहा है कि अपने हबीब, अपने गुजर जाने वाले नबियों से सवाल करे कि उनको रिसालत कैसे मिली। तो यह कुरान की आयत कैसे हो सकती है? इसलिए कि आदम हमारे नबी के दौर में थे नहीं, मूसा हमारे नबी के दौर में थे नहीं, ईसा हमारे नबी के दौर में थे नहीं, इब्राहिम हमारे नबी के दौर में थे नहीं, सलमान हमारे नबी के दौर में थे नहीं, यहिया हमारे नबी के दौर में थे नहीं, जकरिया हमारे नबी के दौर में थे नहीं। तो यह कुरान की आयत कैसे हो सकती है? मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ हाँ, यह मैं भी मानता हूं कि आदम हमारे नबी के दौर में नहीं थे, मूसा हमारे नबी के दौर में नहीं थे, ईसा हमारे नबी के दौर में नहीं थे, मगर ये जान लो कि आदम हमारे नबी के दौर में नहीं थे, मगर हमारे नबी आदम के दौर में थे। मूसा हमारे नबी के दौर में नहीं थे, मगर हमारे नबी हजरत मूसा के दौर में थे। ईसा हमारे नबी दौर में नहीं थे, मगर हमारे नबी हजरत ईसा के दौर में थे। इब्राहिम हमारे नबी के दौर में नहीं थे, मगर हमारे आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे। तो लोगों ने कहा कि या अली, फिर आप ही बताइए कि कुरान की यह आयत कहां पे नाजिल हुई। तो मौला कायनात ने फरमाया कि यह आयत ये जमीनी आयत नहीं है, यह आयत जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर नाजिल हुई है। और यह आयत तब नाजिल हुई थी जब हुजूर शब मेराज आसमानों को पार करते हुए मकाम बैत मामूर पर पहुंचे। तो अल्लाह ने उस वक्त तमाम अंबिया को खड़ा करके मेरे हबीब से कहा, जब तमाम अंबिया की जमात वहां पर ग्रोहे अंबिया की जमात मौजूद थी, तो अल्लाह ने कहा वस अलमन अरसलना मिन क़ब्ल का मिन रसूलना, ए मेरे रसूल, अपने गुजर जाने वाले इन रसूलों से सवाल तो कीजिए कि इनको रिसालत कैसे मिली। तमाम लोग हैरत में रह गए, तमाम लोग खामोशी से, तमाम लोगों ने सर झुका लिया और मौला अली के इस फैसले को मान लिया। मेरा अब सवाल यह है आलम इस्लाम से कि मुझे यह बताएं कि मौला अली ने जब यह बात कही कि यह आयत शब मेराज आसमान पर नाजिल हुई, यह आयत मेराज में नाजिल हुई है, मकाम बैत मामूर पे नाजिल हुई है, तो किसी सहाबी ने, किसी मुसलमान ने बढ़ के अली से यह सवाल नहीं किया कि अली, यह आयत आसमान पर नाजिल हुई है तो आपको कैसे पता चला? या अली, यह आयत मेराज पे नाजिल हुई है तो आपको कैसे पता चला? या अली, यह आयत आसमान पर नाजिल हुई है, यह आयत बैत मामूर पर नाजिल हुई है तो आपको कैसे पता? सारे मजमे की खामोशी यह बता रही थी कि सारा मजमा यह मान रहा था कि मेराज में रसूल अकेले नहीं थे, रसूल के साथ अली भी मौजूद थे, रसूल के साथ हमारे मौला भी मौजूद थे, हमारे मौला कायनात भी मौजूद थे। यही तो वजह है कि बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेर में फरमाते हैं कि सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा, कहा गुलामों ने हमसे भी कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। दहन फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली 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 नजर आए जिधर जिधर देखा। यानी कि यह शेशान नुजूल यह आयत ये बता शब मेराज हुजूर के साथ मौला कायनात मौजूद थे। यही वजह है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने जब आलम मिसाक में तमाम नबियों से यह अहद लिया, आलम मिसाक में तमाम नबियों को जमा करके अल्लाह ने अहद लिया। सूरह आल इमरान की आयत है, सूरह 81 आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही
वला तंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररना व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह ने तमाम आदम से लेकर ईसा तक के नबियों से ये अहद लिया आलम मिसाक में, और अल्लाह ने कहा कि ऐ ग्रोहे अंबिया, ये गवाही दो, आज तुम के सब ये अहद करो कि जब आने वाला मेरा आखिरी नबी आएगा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो तुम सब के सब उन पर ईमान लाओगे। लतुमिनुन्न बिही, तुम उन पर ईमान भी लाओगे, और फकत ईमान नहीं लाना है, वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें उनकी मदद भी करनी है। काला अक़ररना, क्या तुम सब के सब इकरार करते हो? सब के सब ने कहा कालू अक़ररना, हम सब के सब इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा तो गवाह हो जाओ, आज मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में, गवाहों में शामिल हूं। और अल्लाह ने कहा कि और ए गिरोहे अंबिया, ए आदम से लेकर ईसा तक के नबी, तुम सब के सब गवाह हो जाओ। तुम सब ने अहद कर लिया कि आने वाले मेरे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तुम ईमान भी लाओगे, उनकी मदद भी करोगे, मगर जान लो कि अगर तुमने अपना ये अहद पूरा नहीं किया, अगर तुमने ये वादा पूरा नहीं किया, अगर तुमने मेरे आखिरी नबी पर तुम ईमान ना लाए, वला तंसुरुन्नहु, और अगर तुमने उन पर उनकी नुसरत नहीं की, उनकी मदद नहीं की, तो अल्लाह क्या करेगा? फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह तुम सब के सब की नबूवतों को फासिक कर देगा, अल्लाह तुम्हारी नबूवतों को फासिक करार दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये बताएं, आलम इस्लाम से मेरा सवाल है कि आदम से लेकर ईसा तक के नबियों ने वादा किया कि नहीं कि आखिरी नबी पर ईमान लाएंगे? आदम से लेकर ईसा तक के नबियों ने ये अल्लाह से वादा अहद लिया कि नहीं, अहद किया कि नहीं कि हम सब के सब मदद करेंगे? तो अहद सब ने किया ईमान लाने का, अहद सब ने किया कि आखिरी नबी की मदद करेंगे, मगर सवाल यह है मुसलमानों के मदद किसने की? मदद कहां पे की? क्या खैबर में जब नबी को जरूरत पड़ी थी? क्या बद्र में जब नबी को जरूरत पड़ी थी मदद की, तो क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे मदद के लिए? क्या ओहद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे मदद के लिए? क्या खंदक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे मदद के लिए? क्या और जंगों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे मदद के लिए? तो पता यह चला कि कोई नबी मदद के लिए नहीं आया, कोई नबी आखिरी नबी की नुसरत के लिए नहीं आया, मगर वादा तो सब ने किया था। और अल्लाह ने कहा था कि अगर मदद नहीं करोगे तो तुम सबकी नबूवतें फासिक हो जाएंगी। मगर जब हम कुरान पढ़ते हैं, जब हम हदीस पढ़ते हैं, तो कुरान का जवाब हमारे आका ने दे दिया। हमारे आका फरमाते हैं कि वमन अगर जो शख्स भी ये इरादा करता है कि वो देखे आदम को उसके इल्म के इला आदमा फी इल्मिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही व इला नूहिन फी कमालिही व इला यूसुफा फी जमालिही फयंजुरु इला वजह अली इब्न अबी तालिब। हमारे आका ने फरमाया कि जो शख्स आदम के इल्म को देखना चाहता है, मूसा की हैबत को देखना चाहता है, ईसा की ज़ुहद को देखना चाहता है, नूह के तकवा को देखना चाहता है, मूसा के जलाल को देखना चाहता है, यूसुफ के जमाल को देखना चाहता है, मेरे कमाल को देखना चाहता है, तो फयंजुरु इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की तरफ नजर कर ले। तो पता ये चला कि हुस्ने मौलाए कायनात में इल्म आदम भी मौजूद है, हैबत मूसा भी मौजूद है, ज़ुहद ईसा भी मौजूद है, नूह का तकवा भी मौजूद है, यूसुफ का जमाल भी मौजूद है, मूसा का जलाल भी मौजूद है, मेरे आखिरी नबी का कमाल भी मौजूद है। यही वजह है कि मेरे आका ने कहा कि अगर तमाम नबियों की नबूवतों की कमालात को देखना है तो अली के चेहरे की तरफ देख लो। पता यह चला कि आदम मौला अली बद्र में सिर्फ नबी की मदद नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमारे नबी की मदद नहीं कर रहे थे, वो 1,24,000 नबियों की मदद कर रहे थे। पता चला मौला अली खैबर में सिर्फ हमारे नबी की मदद नहीं कर रहे थे, 1,24,000 अंबिया की मदद कर रहे थे। पता चला कि हमारे मौला अली ओहद में सिर्फ नबी की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि ग्रोहे अंबिया की 1,23,999 अंबिया की मदद कर रहे थे। अगर अली मदद ना करते तो फिर जब कयामत के दिन अल्लाह ग्रोहे अंबिया से सवाल करता कि तुमने आखिरी नबी की मदद क्यों नहीं की, तो वो क्या जवाब देते? पता चला कि अली ने नबी की मदद कर कर तमाम ग्रोहे अंबिया की मदद की है। यही तो सबब है कि हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कोई आदम नहीं आया था, कोई मूसा नहीं आया था, कोई ईसा नहीं आया था, कोई जकरिया नहीं आया था,
नहीं आया था, कोई याकूब नहीं आए थे, कोई ईसा नहीं आए थे। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिसको भी तमाम अंबिया की नबूवतों को देखना है, उनके कमालात को देखना है, तो वो मौला अली को देख लें। हजरत शम्स तबरेजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो एक अकेला अली था जो कभी आदम की शक्ल में आया, कभी मूसा के शक्ल में आया, कभी ईसा की शक्ल में आया। ता सूरत पैबंद जहां बूद अली बूद, ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद। हम आदमो हम इद्रीसो हम हूदो हम इलियास, हम मूसाओ हम ईसाओ हम हूद अली बूद। फरमाते हैं कि वो अली था जो कभी आदम बनकर आया, कभी हूद बनकर आया, कभी मूसा बनकर आया, कभी ईसा बनकर आया। तो पता ये चला कि मेरा मौला वो है कि जो नबियों की मदद कर सकता है। तो अगर हम उम्मती होकर अली को मदद के लिए पुकारें, अगर हम या अली मदद पुकारते हैं, तो फिर मुनाफिकों के पेट में मरोड़ क्यों पैदा हो जाता है। अजीजान गिरामी, आज सारे ज़माने में आप देख रहे हैं जो मुसलमानों के हालात हैं, जिस जुल्म सितम को मुसलमान सहने पर मजबूर हो गया है, चारों तरफ जो हमारी रुसवाई मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है, इसका सबब यह है कि आज मुसलमान अहले बैत से दूर हो गया, आज मुसलमान मौला अली से दूर हो गया। अली को इस्लाम से निकालोगे तो इस्लाम में क्या बचेगा? इस्लाम में कुछ नहीं बचता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि पूरे इस्लाम को खंगाल कर देख लो, इस्लाम के दामन में बस दो ही चीजें हैं, या अली की जुल्फ़िकार का, अली की तलवार का नाम इस्लाम है, या हुसैन के सजदे का नाम इस्लाम है। या बाप ने सर काट के इस्लाम को बचाया, या बेटे ने सर कटा के इस्लाम को बचाया। इस्लाम से अली को निकालोगे तो क्या बचता है? आज ये माह रमज़ानुल मुबारक है, आज 19 रमज़ान की तारीख है, अभी 17 रमज़ानुल मुबारक गुजरा, जंग बद्र का दिन गुजरा। क्या हुआ जंग बद्र में? मुसलमान 313 थे, काफिर कुफार का लश्कर 1000 की तादाद में आया था, उनमें 70 कुफार को मुसलमानों ने मारा, और 70 कुफारों में अकेले मौला अली ने 36 काफिरों को कत्ल किया। पता चला कि बद्र में अगर अली ना होते तो इस्लाम को फतह याबी नसीब ना होती। जंग बद्र के बाद जंग ओहद में क्या हुआ? जंग ओहद, जब जंग बद्र के बाद कुफार शिकस्त खुर्दा होकर और दिल में उनके इंतकाम की चाह उठ रही थी, हिंदा ने एक वैशी नामी एक शख्स को जो बहुत जबरदस्त नेजाबाज था, नेजा मारने में वो माहिर था, एक्सपर्ट था, उसको उसने ये लालच दी थी कि अगर तुम अमीर हमजा या अली में से किसी एक को कत्ल करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, तुम्हारे गुलामी से तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जंग ओहद, जब हज़रत अमीर हमजा को शहीद कर दिया गया, अल्लाह के रसूल ने 50 सहाबी से 50 मुसलमानों को एक पहाड़ के ऊपर एक चोटी पर खड़े होने का हुक्म दिया, और उनको हुक्म दिया था कि चाहे ये जंग मुसलमान जीते या हारें, मगर तुम्हें पहाड़ से नहीं उतरना है। मगर अल्लाह ने जब मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर फतह नसीब की, एक वो वक्त आया कुफार का लश्कर भागने लगा, मौला कायनात ने हमला किया, अमीर हमजा ने हमला किया, कुफार का लश्कर भागने लगा, तो वो मुसलमान जो पहाड़ों पर थे, वो तारीख है, ये रिवायतें हैं कि मुसलमान पहाड़ से नीचे उतरने लगे, माल गनीमत के लिए नीचे आ रहे थे। मगर उसी वक्त जब पहाड़ के नीचे वो आने लगे तो खालिद इब्न वलीद ने पीछे से पहाड़ की तरफ जाकर हमला किया। तो हुआ ये कि मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए, कुछ तो जान बचाकर चले गए मैदान छोड़कर, मगर मुसलमान बीच से घिर गए। और उसी वक्त हमारे आका को एक शख्स ने एक पत्थर उठाकर मारा, मेरे आका के 2 दंदान शहीद हो गए, मेरे आका घोड़े से गिरने लगे। वहां पर शैतान की आवाज आई कि मोहम्मद मर गए, मोहम्मद मारे गए। हुजूर तन्हा अकेले रह गए थे, गड्ढे में गिर गए थे। कुफार ने हुजूर को घेर लिया था और चाहा था कि आका को कत्ल कर दे, मगर जंग ओहद में वही मेरे मौला कायनात, वही खैबर शिकन मौला, वही बुत शिकन अली मजमे को चीरता हुआ मेरा मौला पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुजूर के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, हुजूर की मदद के खातिर कुफ़ारों को उन्होंने चारों तरफ से कत्ल करना शुरू किया। तारीख़ ने बताया कि अली ने इस तरह तलवार चलाई कि कुफ़ार भागने लगे। जंग करते करते मौला अली की तलवार टूट गई। मौला अली ने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूल
रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, अब क्या किया जाए, तलवार का इंतज़ाम कीजिए। हुजूर खामोश हैं, इसलिए खामोश है कि हुजूर जानते हैं कि जब अली अल्लाह के घर से आया है तो तलवार भी अल्लाह ही भेजेगा। लिहाजा वही हुआ कि जिब्रील अमीन हाथों में तलवार लिए, जुल्फ़कार लिए, कसीदा पढ़ते हुए नाजिल हुए। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। और आने के बाद जुल्फ़कार मौला को पेश किया गया। अजीज़ान गिरामी, कौन है अली के अलावा कि जिसके खातिर आसमान से लोहा नाजिल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने आसमान से लोहे को नाजिल किया जो कुफ़ार पर बहुत शदीद है। वो जुल्फ़कार, वो लोहा किसके लिए नाजिल हुआ? वो लोहा मौलाए कायनात के लिए नाजिल हुआ। अब इस पे कुछ मुनाफिकीन ये कहते हैं कि आसमान से तलवार नाजिल हुआ, लोहा नाजिल हुआ, यह कैसी बात है? क्या आसमान में कोई तलवार बनाने की फैक्ट्री है? क्या आसमान में कोई लोहे बनाने का कारखाना है? मैं उन जाहिलों को, उन मुनाफिकों को कहना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि जुल्फ़कार तो बाद में नाजिल हुआ, मौला अली के लिए जुल्फ़कार तो बाद में उतरा है, पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए दुम्बा तो पहले नाजिल हुआ। तो मुझे ये बताओ, क्या आसमान में कोई दुम्बों की मंडी है? तो लोहे का कारखाना ढूंढने वालों, देखो जहां पर दुम्बे की मंडी मिलेगी उसी के बगल में तुम्हें तलवारों का कारखाना भी मिल जाएगा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये आज 19 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है, मौला कायनात की शहादत की तारीख़ है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं शान अली, अज़मत अली चाहे दिन रात सालों साल भी अगर बयान किया जाए तो मौला अली की फजीलत कम नहीं हो सकती। तमाम दरख्त अगर कलम बन जाएं और तमाम दरियाएं अगर रोशनाई में तब्दील हो जाए और तमाम ज़मीनें अगर क़िरतास और कागज़ में तब्दील हो जाएं, तब भी फ़ज़ाइल अली को मुकम्मल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया कि मुझे अगर अपनी उम्मत की गुमराही का खौफ नहीं होता तो मैं अली के चंद फ़ज़ाइल बयान करता। यानी कि इस वक्त जो मौला कायनात की फजीलत, जो अज़मत हम लोगों को मालूम है, हम जाहिलों को मालूम है, वो अल्लाह के रसूल के नज़दीक चंद फजीलत भी नहीं है। मगर हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो चंद फजीलत भी कुछ मुनाफिकों को बर्दाश्त नहीं होता। और जुल्म व सितम यह है कि जब कोई अली का जिक्र करता है, जब कोई मौला कायनात की अज़मत बयान करता है तो उस पर राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस पर राफ़ज़ियत की तोहमत लगा दी जाती है। मैं पूछता हूँ मुसलमानों, क्या ये जुल्म नहीं है अली के जिक्र पर? और कितना दिल दुखाओगे अहले बैत को? देखो, अली के दरबार से दूर होने का, अली का दामन छोड़ने का आज खमियाजा किस तरह मुसलमान ज़िल्लत और रुसवाई की शक्ल में भुगत रहे हैं। ये आज रुसवाई जो मुक़द्दर बनी हुई है, ये सिर्फ इसलिए कि आज हमने अहले बैत का दामन छोड़ दिया, आज हमने अली का दामन छोड़ दिया, आज हमने औलाद रसूल का दामन छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज्जतुल विदा में हमसे क्या कहा था? यही तो कहा था कि मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिस का मौला हूँ अली उसका मौला है। यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं जिस का हाकिम हूँ, मैं जिस का सरदार हूँ, अली भी उसका सरदार है, अली भी उसका हाकिम है। ये तर्जुमा, मौला का तर्जुमा दोस्त का नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि नबी फरमाते हैं मैं जिस का मौला हूँ अली उसका मौला है। तो नबी हमारे दोस्त नहीं हैं, नबी अल्लाह के दोस्त हैं, वो हबीब खुदा हैं, नबी हमारे सरदार हैं, नबी हमारे हाकिम हैं। लिहाजा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन कुंतुम मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका सरदार हूँ अली उसका सरदार है। अभी कुछ रोज पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी मुनकिर ने एतराज़ किया कि ये कैसे हो सकता है, एक जंगल में एक वक्त में 2 शेर नहीं रह सकते, एक वक्त में एक रियाया के 2 सरदार नहीं हो सकते, 2 बादशाह नहीं हो सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही वक्त में उम्मत के अली भी मौला हों, एक ही वक्त में उम्मत के नबी भी मौला हों, एक ही वक्त में उम्मत के 2 सरदार कैसे हो सकते हैं? मेरा उसको जवाब यह है कि तुम्हें चाहे शायद नबी की हदीसें मालूम नहीं है, शायद तुमने कुरान की आयतों को नहीं पढ़ा, तुमने नबी की हदीस को नहीं पढ़ा। नबी अली के बच्चों के लिए फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदाए शबाबिल अहलिल जन्ना, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत तो एक है मगर सरदार 2 हैं। तो जब एक जन्नत के 2 सरदार हो सकते हैं तो क्या एक उम्मत के 2 सरदार नहीं हो सकते? अज़ीज़ान गिरामी, आज मौला अली से दूर होकर देखो कहाँ किस मोड़ पर मुसलमान आ गए, किस जहालत के दलदल में मुसलमान गिर गए, जिसके नबी ने फरमाया तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात,
इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है, मगर अफसोस कि आज सबसे ज़्यादा जाहिलों की तादाद मुसलमानों में पाई जाती है। आखिर वजह क्या है? जिसके नबी ने इल्म को फ़र्ज करार दिया उसकी उम्मत में सबसे ज़्यादा जाहिल। उसकी वजह यह है कि मेरे नबी ने यह भी फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। लिहाजा जो भी ये चाहता है कि शहर में आए, उसे चाहिए कि वो दरवाजे से दाखिल हो। पता ये चला कि शहर इल्म के दरवाजे से आज हमने मुंह फेर लिया, आज हम अली से दूर हो गए, तो जहालत हमारा मुकद्दर बन गई, रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। आज पूरी दुनिया में देखो आलम इस्लाम का क्या हाल है। आज मुसलमान मुसलमान का दुश्मन है। आज हमारी कोई हस्ती नहीं, जो जिसके मर्जी में जो आता है वो दुनिया में मुसलमानों को बोल देता है। यहाँ तक कि आज सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हमारे आका की भी बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत की जा रही है। अजीज़ान गिरामी, ये सब अहले बैत का दामन, ये सब अली और अली की औलादों का दामन छोड़ने का नतीजा है। आज आप देखिए, आज एक सीरियल गाजी अर्तुगरुल जो कि तुर्की के गाजी थे, जिन्होंने सलेबियों पर काफ़ी फतह हासिल की, आज देखिए आप लोग उनके सीरीज़ को देख रहे हैं, उनकी शुजाअत की मिसालें दे रहे हैं लोग। आज उनकी बहादुरी का चर्चा है ज़ुबानों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी बहादुरी के पीछे राज क्या है, उनके पास कौन सी ताकत थी? तो जाकर अर्तुगरुल गाजी की तारीख पढ़ना कि जब अर्तुगरुल गाजी को लोहार ने तलवार बना कर दिया तो हाथों में तलवार लेकर अर्तुगरुल गाजी ने यही कहा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई शुजा कोई बहादुर नहीं अली जैसा और कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार जैसी। पता ये चला कि जब दिल में मोहब्बत अली होती है, जब दिल में इश्क़ अली होता है, जब दिल में मौला अली की मारिफत होती है, तो अल्लाह ऐसे मुसलमानों को, ऐसे मोमिनों को हर महाज में फ़तह इनायत करता है। जब तक मुसलमान अली के साथ था, अल्लाह ने हर महाज पर फ़तह इनायत की। अभी कुछ दिन पहले इजराइलियों का एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया में कि इजराइल एक नेम प्लेट लेकर खड़े थे कि जिसमें लिखा हुआ था कि मुस्लिम्स, खैबर वॉज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था, आखिरी मौका था। क्यों कहा इन लोगों ने? क्यों ऐसा कह रहे हैं आज यहूदी, आज ये सहूनी क्यों कह रहे हैं मुसलमानों से कि खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था? वजह यह है कि वो जानते हैं कि खैबर में मुसलमानों को फतह इसलिए मिली कि मुसलमानों के साथ अली मौजूद थे, मुसलमानों के साथ अली मौजूद थे। आज मुसलमानों ने अली का दामन छोड़ दिया। क्या हुआ खैबर में? 39 दिनों तक खैबर फतह नहीं हुआ, तो 40वें दिन रात को मेरे नबी ने ऐलान किया था कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो रोजुल होगा, जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा। लव या अन्ना रायतो गदन रोजुलन कर्रारन व गैर फर्रारन, जो बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा, जो भगोड़ा नहीं होगा, जो भागने वालों में से नहीं होगा, जो मर्द होगा। रात भर लोग इंतजार करते रहे कि आखिर नबी अलम किसको देंगे, मगर जब सुबह नमूदार हुई तो नबी ने कहा, ना दे अलीयन मजहर अजाइब, पुकारो उस अली को जो अजायबात का मजहर है। लिहाजा मौला अली आए। मौला अली के आंखों में चश्मा शोब था, हुजूर ने अपना लुआब लगाया, मौला अली के आंखों में शफा दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने मौला कायनात के हाथों में अलम दिया हो, वही अलम लेकर मौला कायनात किला खैबर को फतह करने गए। पत्थर पर अलम को गाड़ा, 2 उंगलियों में दरे खैबर को उखाड़ा, एक वार में मरहब को पछाड़ा, तब इस्लाम को फतह हुई। जंग खंदक में जब अम्र इब्न अब्दवद आकर मेरे आका के खैमे में तलवार मारकर चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि है कोई बहादुर जो मुझसे जंग कर सके? मुसलमानों, तुम्हारा अकीदा तो ये है कि अगर जिहाद के मैदान में शहीद हो जाओ तो भी जन्नती, अगर किसी को मार दो तो गाजी हो जाओ तो भी जन्नती, और अगर मर जाओ तो शहीद होकर फिर भी जन्नती। लो आज मैं तुम्हें जन्नत का तुमसे सौदा करने आया हूँ। मुझे मार दो तो भी जन्नत मिल जाए, मेरे हाथों मर जाओ तो भी जन्नत मिल जाए। मेरे आका ने कहा कि कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए? कोई नहीं उठा। 3 बार नबी ने कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? मगर बार बार मौला अली उठे, और वही हुआ कि जंग खंदक में भी अली गए, और अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल करने के बाद अली ने खंदक में मुसलमानों को फतह याबी दिलाई। और वही हुआ कि अली के बाद भी जब इस्लाम पर वक्त पड़ी, जब करबला में इस्लाम आखिरी सिस्कियाँ ले रहा था, तो अली के ही शहजादों ने, अली के ही औलादों ने अपना सर कटा के इस्लाम को बचाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब आप तारीख़ पढ़ेंगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करना चाह रहे थे उनके भाई यहूदा और दीगर भाई, तो उनका एक भाई था लावी।
लावी जिसने कहा था कि नहीं मारो नहीं बल्कि यूसुफ को कुएं में डाल दो, इसलिए कि वो चाहता था कि यूसुफ की जान बच जाए, तो अल्लाह अकबर क्या हुआ, अल्लाह ने हजरत यूसुफ की नस्ल में नबूवत को नहीं रखा। हजरत मूसा और दीगर अंबिया जो आए वो हजरत यूसुफ की नस्ल से नहीं बल्कि लावी की नस्ल से आए। तो पता ये चला कि जो भी अपने दौर के नबी का मुहाफिज होता है अल्लाह उसकी नस्लों में नबियों को भेजता है, नबूवत को भेजता है। मौला अली ने और मौला अली के बाबा हजरत अबू तालिब ने ऐसी नबी की मदद की, जालिमों से हर वक्त ऐसी मुहाफिजत की अली की, मेरे आका की, कि अल्लाह ने कहा कि देखो ए अबू तालिब, ए अली, तुम भी मेरे आखिरी नबी के मुहाफिज हो, मगर चूंकि नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो चुका है लिहाजा ए अबू तालिब मैं तुम्हारी नस्ल में नबूवत तो नहीं रख सकता, मगर मैं तुम्हारी नस्ल में इमामत को भेजूंगा। लिहाजा ये अइम्मा अहले बैत जितने हैं ये सब हज़रत अबू तालिब की औलाद हैं। ये जितने 11 इमाम हैं ये सब मौला अली इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, और आज भी जो मुसलमान जिन हालात से दो चार हैं, अगर आज भी उम्मत की मदद करने के लिए कोई आने वाला है तो वो अली का ही बेटा होगा। वो आखिरी इमाम इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम वो मौला अली के ही शहजादे हैं। आज दुनिया को, उम्मत को, सारे मजलूमों को इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है। मेरा तमाम उलमाए कराम से और मुसलमानों से भी ये कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, ताकि लोग ये जो नाउमीदी के दलदल में मुसलमान नौजवान जो गिरता चला जा रहा है कि शायद हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा पूरी दुनिया में, तो उसको ये मालूम हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए भी अल्लाह इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को खुदा भेजेगा, जिनके ज़रिया ये दुनिया वैसे ही अदलो इंसाफ से भर जाएगी जैसे ये दुनिया जुल्म और सितम से भरी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, आज ज़िक्र अहले बैत छोड़कर हम ज़लील और रुस्वा हो गए, आज दामन अली छोड़कर हम ज़लील और रुस्वा हो गए। ये कौन सी बात है कि जब भी ज़िक्र अली कोई करता है तो उस पर राफ़ज़ियत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस पर तरह तरह के फतवे आयत कर दिए जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब कोई मौला अली का जिक्र किया जाता है तो उससे सवाल किया जाता है कि सहाबा का जिक्र क्यों नहीं करते, फ़ला सहाबी का जिक्र क्यों नहीं करते। मेरा सवाल है कि जब कोई किसी और सहाबी का जिक्र करता है तो उस वक्त उससे क्यों नहीं कुछ सवाल किया जाता कि आप मौला अली का जिक्र क्यों नहीं करते। पता ये चला कि ये इश्क़ सहाबा नहीं है, यह बुग़्ज़ अहले बैत है। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा तो अहले बैत के दुश्मन थे। जो भी नबी के बावफ़ा जानिसार सहाबा थे वो सब मौला अली को अपना आका व मौला तस्लीम करते थे, वो अहले बैत को अपना आका व मौला, अपना सरदार तस्लीम करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज जब कोई मौला अली का जिक्र करता है तो उससे सनद मांगी जाती है, उससे रेफरेंस मांगा जाता है, हालांकि अहले सुन्नत वल जमात की और दीगर फ़िरक़ों में किताबों का एक अंबार भरा पड़ा है फ़ज़ाइल अली पे, शान अली में, मगर फिर भी लोग ज़िक्र अली और फ़ज़ाइल अली के मुनकिर हो जाते हैं। मेरा ये उम्मत को कहना यही है कि आज भी वो वक्त है कि अली के पास आ जाओ, अली के दरबार में आ जाओ। ये माफ़ करने वाला घराना है, ये दिलों में कोई किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं रखते, कोई नफ़रत नहीं रखते, ये तो माफ़ करने वाले हैं। आज भी अली के पास आ जाओ, आज भी अली के औलादों के दरबारों में आ जाओ, आज भी अल्लाह इस उम्मत को फिर से इज़्ज़त नसीब करेगा, इस उम्मत को ज़िल्लत के दलदल से खुदा फिर निजात देगा, मगर शर्त यह है कि हम अली के वफ़ादार हो जाएं, हम अली के जानिसार हो जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है। आज वो तारीख़ है कि जब रूए ज़मीन पर एक ऐसा जुल्म हुआ कि जिस जुल्म को आज तक दुनिया भुला नहीं पाई, और जिस जुल्म का नतीजा आज भी उम्मत भुगत रही है। हाज़िज़ान गिरामी, ये वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में नमाज सुबह के वक्त मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला यौमुल क़याम को नमाज की हालत में सर पे ज़रबत मार कर शहीद किया गया था। हाज़िज़ान गिरामी, 19 माह रमज़ानुल मुबारक, ये तारीख़ जब नज़दीक आ रही थी, मौलाए कायनात अपने बच्चों, अपनी औलादों के घरों में जाकर रोज़ाना दावत इफ्तार पे जाते थे। आज 19 रमज़ानुल मुबारक की जब शब आई, यानी 18 रमज़ान की जब रात आई, तो अफ्तार के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम अपनी बेटी जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर पर मेहमान गए। सैयदा
उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर पे जाके मौला अली ने अफ्तार किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बेटी थी, बेटी ने अपने बाप के दस्तरखान पर लाकर अफ्तार के वक्त क्या रखा? एक जौ की रोटी, एक दूध का प्याला और एक कटोरे में, एक तश्तरी में नमक लाकर रखा। जब मौला अली ने देखा कि अफ्तार के दस्तरखान पर नमक रखा है, दूध का प्याला है और एक जौ की रोटी है, तो मौला अली ने बेटी उम्मे कुलसूम को कहा कि बेटी उम्मे कुलसूम, बेटी क्या आपको पता नहीं है मेरी शहजादी कि अली कभी आज तक अली ने दस्तरखान पे 3 किस्म से ज़्यादा ताम को नहीं रखा, लिहाजा इन तीनों में से किसी एक को उठा लो। जनाबे सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने चाहा कि जौ और दूध को रहने दे और नमक के तश्त को उठा लें। मौला अली ने कहा कि नहीं उम्मे कुलसूम, ये दूध का प्याला उठा लो। ये दूध का प्याला इसलिए उठा लो कि अभी कूफे में ऐसे कई यतीम गरीब बच्चे हैं कि जिनको दूध नसीब नहीं होता है, जिनको दूध नसीब नहीं है, उनमें से किसी एक को जाकर ये दूध पिला देना। मौला अली ने एक सूखी जौ की रोटी और एक नमक से अफ्तार किया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अफ्तार के बाद मौलाए कायनात दहलीज पे, दालान पे कुछ टहल रहे थे। एक मर्तबा जनाब उम्मे कुलसूम ने देखा कि मौला आसमान की तरफ देखते हैं, टहलते हैं, परेशानी का आलम है। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम का दिल घबराने लगा। बाबा के करीब गई, जाके कहा बाबा, बाबा आज क्या बात है बाबा? आज आसमान गमगीन नजर आ रहा है बाबा। बाबा आज की फिजा अफसुर्दा मालूम हो रही है बाबा। बाबा आज आपके चेहरे पर यह आसार क्यों है बाबा? बाबा आप आसमान की तरफ देखते हैं, एक अजीब सी बेचैनी बाबा आपके चेहरे पे मैं देख रही हूँ बाबा। बाबा आखिर वजह क्या है? एक मर्तबा अली ने बेटी का चेहरा देखा और देख कर कहा उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम, अब वो वक्त आ गया कि मैं अपने भाई, अपने आका, अपने रसूल से मुलाकात को जाने वाला हूँ। सैयदा उम्मे कुलसूम कहने लगी बाबा आपने ये क्या कह दिया बाबा? बाबा मेरा दिल बड़ा घबराता है बाबा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, रात का वक्त आया, रात का अंधेरा आया। मौला अली ने नमाज़े शब अदा किया। नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के बाद एक मर्तबा अली ने कहा बेटी, बेटी अपने बाबा को विदा करो बेटी। ए बेटी उम्मे कुलसूम अलविदा। ये कहकर मौला कायनात एक मर्तबा कमरे से निकले, घर के दालान में पहुंचे, चाहते थे कि दरवाजे तक पहुंचे। घर के मुर्गाबियों ने, घर के परिंदों ने मौला का दामन पकड़ लिया। शायद उन परिंदों को भी ये इल्म हो चुका था, शायद उन मुर्गाबियों को भी ये इल्म हो चुका था कि हम और दोबारा अली की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं होंगे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला ने दामन छोड़ाया। मौला घर से एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम के घर से निकले, मस्जिद में गए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक एक शख्स को उठाया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वही मस्जिद में, मस्जिद के एक कोने पर एक शकी जिसका नाम तारीख ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लिखा है, जो खारजियों में शख्स था, जो नहरवान का भागा हुआ था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हाँ ज़दारा ने मौला अली अलैहिस्सलाम वो तलवार लेकर आया था, तलवार को जहर में बुझा कर लाया था, मौला अली को कत्ल करने की खातिर आया था। मौला अली ने उसे भी उठाया और एक मर्तबा उठा कर कहा कि जो काम करने आया है वो काम कर दे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहूँगा मौला, मौला आप इब्ने मुलजिम को क्यों उठा रहे हैं मौला? हाँ अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने इब्ने मुलजिम को उठाया। वो वक्त भी आया, नमाज सुबह का वक्त करीब आ गया। तारीख ने लिखा कि मौलाए कायनात खुद उस रोज महराबे गुलदस्ते अजान पर खड़े हो गए और खड़े होकर मौला अली ने अजान दी। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा जैसे ही अली ने आवाज दी अल्लाहु अकबर, हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अली के आवाज में एक ऐसा दर्द था, एक ऐसा गम था कि जमीन और आसमान से रोने की आवाज आने लगी, चारों तरफ से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह की तमाम मखलूकात आंसू बहा रही थी। अली ने अज़ान सुबह मुकम्मल करने के बाद एक मर्तबा अली महराब इबादत पर गए, मुसल्ले पर खड़े हुए, अली ने नमाज की नियत की। तारीख ने लिखा जैसे ही अली सजदे में गए, एक मर्तबा ये इब्ने मुलजिम, ये शकी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, इसने नियाम से तलवार निकाला और ऐसी जोर की जरबत मारी, चाहता था कि अली की गर्दन काट दे, मगर तलवार
अली के गर्दन पर नहीं, मेरे मौला के सर पर लगा। अली का सर दो पारा हो गया, खून का फवारा उठा। एक मर्तबा मौला ने सजदे में ही आवाज दी, फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे की कसम आज अली कामयाब हो गया। हाजिजान गिरामी, चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी, अली को ज़रबत मारी गई है, अली को कत्ल कर दिया गया। हाजिजान गिरामी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह की मखलूक़ात में दो शख्स इस कायनात में सबसे बदबख्त हैं, एक वो कि जिसने साले के नाते को कत्ल किया था, और एक वो कि जिसने जो अली को कत्ल करेगा, जो अली के सर पर ज़रबत मारेगा। हाजिजान गिरामी, मौला का सर दो पारा हो गया। अली ने महराब से खाक उठाया, खाक अपने सर पर लगाया, महराब इबादत में मेरा मौला तड़पने लगा। हाँ, हसनैन को खबर दी गई, अली के बेटे, अली के शहजादे दौड़ते हुए मस्जिद में आए। हाजिदाने गिरामी, कुछ मुसलमान दौड़े और इब्ने मुलजिम को पकड़ कर लाए। मौला अली के सरों से खून बह रहा था। हाजिदाने गिरामी, एक मर्तबा लोग हाथों में दूध का प्याला लेकर आए और मौला को पेश किया। कहा, मौला दूध का प्याला पी लीजिए, मगर हाय वो रहीम अली, हाय वो करीम अली, हाँ वो मेहरबान अली, हाँ वो मेहरबान रब का मेहरबान नुमाइंदा। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो ये मेरा कातिल प्यासा मालूम होता है, इसे दूध का प्याला पेश किया जाए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, यह है अली का किरदार, यह है अली की सीरत कि अपने कातिल को दूध का प्याला बढ़ा रहे हैं। हाँ आज़ादारों, अली ने इस उम्मत को एक पैगाम दिया है कि हमेशा माफ़ करने वाला बनो, हमेशा मजलूम का साथ देने वाला बनो, हमेशा रहम दिल बनो। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब मौलाए कायनात को उठाकर घर के तरफ लेकर आया जा रहा था तो एक मर्तबा मौला ने लोगों से कहा कि लोगों, मेरे घर के करीब ना जाना, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे बच्चे, मेरी औलादें मुझे घर पर ले जाएंगी। लोगों ने कहा, मौला वजह क्या है? एक मर्तबा मौला ने कहा, इसलिए कि मेरे घर में मेरी बेटियां इस वक्त रो रही होंगी, मेरी बेटियां मौजूद है ज़ैनब व कुलसूम, मैं नहीं चाहता कि उनकी रोने की आवाज़ें गैर महरम कानों तक पहुंचे। मैं कहूंगा, मौला आपको ये गवारा नहीं हुआ मौला कि आपकी मासूम बेटियों की आवाजें गैर महरम के कानों तक पहुंचे। मौला आप पर क्या गुजरी होगी मौला कि जब करबला के बाद आपकी बेटियों को, ज़ैनब व कुलसूम को नंगे सर बाजारों से घुमाया जा रहा होगा, चारों तरफ से शादियाने बज रहे होंगे, लोग तमाशा देख रहे होंगे। अल्लाह जाने मौला आपके दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। हाँ ज़ादारो, मौला घर पे तशरीफ़ लाए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी आया 19 रमज़ानुल मुबारक, मौला कायनात को रात के वक्त घर पे लाया गया। एक मर्तबा एक दिन गुजरा, मौला ने दूसरे दिन हसनैन को बुलाया, कहा जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं उनको बुला लो, वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। लोग जोक दर जोक मौला से मुलाकात को आने लगे। आखिरी वक्त में मौला के ज़ुबान से फिर यही जुमला अदा हुआ। मौला ने फरमाया, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़ख़ुदूनी, पूछो मुझसे जो कुछ पूछना है इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, 20 रमज़ान की तारीख़ भी गुजर गई। जब 21 रमजान की तारीख करीब आने लगी, मौला ने अपने घर के तमाम बच्चों को जमा किया, इमाम हुसैन का हाथ लिया, इमाम हसन के हाथ में रखा, सैयदा ज़ैनब का हाथ लिया, इमाम हसन के हवाले किया, शहजादी उम्मे कुलसूम का हाथ लिया, जनाब इमाम हसन के हवाले किया। मगर अज़ादारों, उसी घर पे कोने में एक कोने पर बैठकर हमारे गाजी मौला हजरत अब्बास अलमदार आंसू बहा रहे थे। हजरत अब्बास ने जब यह मंजर देखा तो एक मर्तबा दौड़ते हुए अपनी अम्मा शहजादी फातिमा कलाबिया सैयदा उम्मुल बनीन के पास गए और जाकर कहने लगे, अम्मा क्या मुझसे कोई खता हो गई है? अम्मा क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अम्मा। सैयदा उम्मुल बनीन कहने लगी, बेटा अब्बास तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा, अम्मा वजह यह है कि मेरे बाबा ने सबको मौला हसन के हवाले किया। मेरे बाबा ने आका हसन को मेरे आका हुसैन को मौला हसन के हवाले
हवाले किया, सैयदा ज़ैनब कुलसूम को मौला हसन के हवाले किया, मगर मेरे बाबा ने मुझे किसी के हवाले नहीं किया। हाज़ादारों, ये जुमला सैयदा उम्मुल बनीन ने जब सुना, एक मर्तबा मौला अली के पास आई, हजरत अब्बास को लेकर हाथ जोड़कर कहा, या अली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मेरे बेटे से कोई खता हो गई है? मौला ने कहा, क्या बात है उम्मुल बनीन, ऐसा क्यों कह रही हो? कहने लगी, आका, आपने हर किसी को मौला हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को किसी के हवाले नहीं किया। मौला अली के आंखों में आंसू चले आए। एक मर्तबा हजरत अब्बास को करीब बुलाया, बेटा अब्बास मेरे करीब आओ। मौला हुसैन को करीब बुलाया, बेटा हुसैन मेरे करीब आओ। हाँ जीदान गिरामी, हजरत मौला हुसैन मौला अब्बास मौला कायनात के करीब आए। मौला अली ने हजरत अब्बास का हाथ लिया, इमाम हुसैन के हाथ में दिया और कहा कि अब्बास, मैंने तुझे हुसैन के हवाले किया, हुसैन मैंने तुझे अब्बास के हवाले किया। एक मर्तबा कहने लगे, अब्बास मेरे हुसैन से कभी गाफिल मत होना, मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अब्बास मैंने तुझे हुसैन के लिए अल्लाह से मांगा है, मैंने तुझे करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। अब्बास मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है, अब्बास मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मैं कहूंगा, मौला जरा करबला के मैदान में आकर देखिए, अब्बास के हाथ कट चुके हैं, अब्बास नहरे फुरात के करीब पड़े हैं। हुसैन पर कहीं से तीरों की बारिश, कहीं से तलवारों की बारिश, कहीं से नहरों की बारिश। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल अमीरल मुमिनीन।